students, welcome back. We shall begin with part 10 of chapter number 8, that is human health and disease. So in the previous class we did studied about ascariasis, amoeboid dysentery and malaria. So today we shall be beginning with understanding of a chronic disorder. Chronic as in you know that chronic means a long term disorder. Acute मतलब में जो थोड़े टाइम के लिए रहता है, और जैसे कि हम बात करते हैं chronic disorder की मतलब में ऐसे disorders, ऐसे diseases जो long term रहते हैं. Fine, it doesn't gets cured in a short span of time. So उन्हें बोलते हैं chronic disorder, और वो ज़्यादा खतरनाक बोल लो या dangerous होता है as compared to that of the acute disease. Fine, जैसे कि for example if we talk about acute disease, that is common cold is a form of acute disease. On the contrary, when we talk about cancer, AIDS, those are all chronic diseases. So similarly we are now going to talk about elephantiasis, or another word for the same, that is filariasis. So it could be either term to be as anything, that is elephantiasis, or it could be either filariasis. So basically उसका ये नेम क्यों दिया गया है, आप सबको ही पता है, बिकॉज हमारा जो पाँव होता है वो उतना स्वेल हो जाता है, इसकी वजह से उसको, और बड़ा हो जाता है, उसकी वजह से उसको एलिफेंटाइसिस जैसा नाम दिया गया है. और वो एक फिलैरियल वर्म की वजह से होता है, दैट इज़ हम बात करें तो हेलमिंथस वर्म है. मतलब में हेलमिंथस ऐसे वर्म्स होते हैं जो क्लियरली, जो उनके अडल्ट फॉर्म होते हैं वो हम उन्हें क्लियरली देख सकते हैं. सो दोज आर स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ हेलमिंथस वर्म्स. नाउ बेसिकली जब हम इनकी बात करते हैं तो एलिफेंटाइसिस या फिलैरियासिस जो है वो किन की वजह से होता है, तो दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ, दैट इज द ऑर्गेनिज्म और अ वर्म विच इज टर्म टू बी एज द नेम एज यू कैन सी. इट कुड बी टर्म either ways, that is Wuchereria, or it could be either pronounced as Wuchereria. Fine, either one you can use. So basically there are two species of it which causes the disease, that is Wuchereria bancrofti and the other one is Wuchereria malai. Fine, so basically any one of this could cause you elephantiasis or filariasis. Now when we talk about the spread, so basically this spreads, elephantiasis और filariasis spreads by the female Culex mosquito. वो किसकी वजह से फैलता है, जैसे कि मलेरिया की बात की थी तो मलेरिया spreads because of a female Anopheles mosquito. तो ये भी फीमेल है, याद रखना इजी है, दैट इज ये भी फीमेल है, ये भी मॉस्किटो है. मलेरिया होता है एनोफिलस मॉस्किटो की वजह से, और ये होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से. प्लीज याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ कंफ्यूजिंग either. So basically elephantiasis happens because of a female mosquito, but not female Anopheles mosquito but female Culex mosquito. अब इनके इंक्यूबेशन की पीरियड बात करें तो 1 year और ज़्यादा भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है, उसके बाद उसके सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं. तो बेसिकली जैसे कि मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की गई है, जैसे ये डिजीज़ आप अच्छे से समझ पाएंगे, जैसे कि दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मलेरिया दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. सो बेसिकली जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है वो बाइट करता है. तो कहाँ पे बाइट करता है, ज़्यादातर वो लेग पे बाइट करता है. फाइन, सो नियर द लेग जब ये बाइट करता है तो कहीं भी बाइट कर सकता है, बट जब हमें वो नेक जो लेग होता है उधर बाइट करता है तो क्या हो जाता है, सो बेसिकली इट बाइट्स नियर द लेग्स. Now, उनके जो एग होते हैं वो जब क्यूलेक्स मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो क्या हो जाएगा, उनके जो एग होंगे, ये वुकेरेरिया के जो एग होंगे वो एग हमारे बॉडी में चले जाएंगे ब्लड सर्कुलेशन में. वो ब्लड में क्या बन जाएंगे, एग से फिर मतलब में जो एग थे जो फीमेल मॉस्किटो ने हमारे बॉडी में डाला है तो हमारे ब्लड में जाने के बाद वो लार्वा बन जाएंगे. फिर उनका बड़ा फॉर्म बन जाएगा. अब ये लार्वा है तो कहाँ जाएगा, जैसे कि हमने मलेरिया की बात की थी तो वो जो था उनमें लीवर में अटैक करता है. तो सिमिलरली जब हम इसकी बात करते हैं तो ये लार्वा जो होता है वो लिम्फ नोड्स में पहुंच जाता है. कहाँ पहुंच जाता है, जैसे कि समझ लो ये अपना लेग है, please understand this is a leg, so the diagram may not be so appropriate either. So basically once it reaches to the leg, the larva reaches to the lymph nodes. So basically क्या होता है, lymph node, जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जिनमें आर्टरीज है, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, वैसे ही हमारे बॉडी में दूसरा फ्लूइड कौन सा है भाई, तो हमारे बॉडी में दूसरा फ्लूइड है लिम्फ. तो दैट लिम्फ सर्कुलेट्स इन अ वेसल टू, वो भी एक वेसल में घूमती है, खुलेआम नहीं घूमती. तो दैट इज द लिम्फ सर्कुलेट्स इन विच वेसल्स, द लिम्फेटिक वेसल्स. तो पाँव में जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है उसके अंदर क्या
पहुंच जाता है तो लार्वा पहुंच जाएगा। तो लिम्फेटिक वेसल्स में भी बीच बीच में ऐसे आउट ग्रोथ जैसा होता है जिनको हम बोलेंगे नोड्स, जिनको हम क्या बोलेंगे नोड्स। तो वो लार्वा नोड्स को अटैक करेगा, बराबर लिम्फ नोड्स को अटैक करेगा। अब लिम्फ नोड्स को अटैक कर दिया है उसने, समझ लो उसने लिम्फ नोड्स को अटैक कर लिया है। अब वो जो लार्वा है उधर बड़ा होगा, फाइन। बहुत सारे एग पहुंचते हैं, तो एग बहुत सारे लार्वा जो होते हैं वो लिम्फ नोड में पहुंचेंगे, फाइन। जैसे कि ये लेग है, लेग के अंदर लिम्फेटिक वेसल ड्रॉ की गई है और ये लिम्फ नोड है, तो इधर बहुत सारे लार्वा होंगे और वो लार्वा कोई मेल बनेगा कोई फीमेल बनेगा, बड़ा होके अडल्ट बनेगा। अब जो फीमेल है, फीमेल वर्म्स होती हैं, वो क्या करेगी, एग ले करेगी, और अंदर मेल वर्म्स भी होते हैं, तो फिर वो जो एग वगैरह होगा उसका फर्टिलाइजेशन होगा, फाइन। जो एग है और अंदर मेल वर्म भी होते हैं तो उनका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद अंदर उसका डेवलपमेंट भी होगा। अब समझ लो इसी को किसी और मॉस्किटो ने काट लिया, क्यूलेक्स मॉस्किटो ने, तो वो क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर वो फर्टिलाइज हुआ गया एग उसके बॉडी में चला जाएगा। अब वो मॉस्किटो वही फर्टिलाइज हुए एग को लेके जाएगी और अपने बॉडी में, उनके बॉडी में उनका डेवलपमेंट होगा। सेम जैसे कि हमने पढ़ा था आगे, मलेरिया के 2 होस्ट होते हैं, इनके भी 2 होस्ट होते हैं, तो सेम ही साइकिल होती है। तो वो मॉस्किटो लेके जाएगा, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में उसका डेवलपमेंट होगा और वो किसी और को काटेगी तो उसके बॉडी में भी ये फैलेगा, फाइन। तो दिस इज हाउ इट हैपन्स। सो बेसिकली हमने ये डायग्राम, जो 2 अलग अलग डायग्राम ड्रॉ किए हैं, तो दैट इज उसके अटैक के बाद जब वर्म्स बन जाएंगे तब ये हम देख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द स्क्रॉटम, दिस इज नथिंग बट द स्क्रॉटम। सो स्क्रॉटम इज व्हाट, स्क्रॉटम इज नथिंग बट इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट्स द टेस्टीज, फाइन। It is a outer bag-like structure which protects the testes. So similarly, जैसे कि हम बात कर ले ये, हाँ, तो हम देख सकते हैं कि इसका इन्फेक्शन होने के बाद जो लेग की साइज़ है वो बड़ी हो जाती है, फाइन। एज यू कैन सी, ये उसके इन्फेक्शन होने के बाद उसकी लेग साइज़ बड़ी हो जाती है। सिमिलरली ये जो लिम्फेटिक नोड है, जो नोड छोटा था उसकी साइज़ भी बढ़ जाती है। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि स्क्रॉटम जो है, स्क्रॉटम की साइज़ भी बढ़ जाती है, बट टेस्टिस की साइज़ वही रहती है, फाइन। उसकी स्क्रॉटम की साइज भी बढ़ जाती है। नाउ इसके तो आपने समझ लिया ये कैसे होता है, फाइन। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं और ये क्या कॉज कर सकते हैं। तो बेसिकली फीवर तो एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो दिखाई देगा। सो फीवर इज द सिम्टम। देन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फेटिक्स, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है व्हेन सो एवर यू हियर द वर्ड लिम्फेटिक्स, सॉरी इन्फ्लेमेशन विच मीन्स स्वेलिंग। तो स्वेलिंग हो जाएगी लिम्फेटिक्स में, लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ सिस्टम लिम्फ वेसल्स होती है उनमें स्वेलिंग हो जाएगी, फाइन। मतलब में यस, जो लिम्फेटिक सिस्टम होती है, जैसे कि ये पहले ये वेसल थी कितनी पतली थी, फिर उसके बाद इन्फेक्शन के बाद वो काफ़ी बड़ी हो गई है, ब्रॉड हो गई है, तो दैट इज इन्फ्लेमेशन। स्वोलन हो गई है, उसमें सूजन हो गई है, तो दैट इज टर्म टू बी एज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स। Then the next one, a very technical term, that is lymphedema. That is what? Lymphedema is nothing but जो limbs है, मतलब में पाँव हैं, जो पेनिस है, फिर स्क्रॉटम है, और फीमेल की बात करो तो वुल्वा है, फाइन। फीमेल की बात हम जब करते हैं तो वुल्वा है, स्क्रॉटम है, पेनिस है, लिम्स है, वो सारी जो चीज़ें वो स्वेल हो जाती है। क्या हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो दैट इज़ अ वेरी अ प्रॉपर वर्ड, दैट इज लिम्फोडेमा, दैट इज द स्वेलिंग ऑफ द लेग, द पेनिस इन द मेल, the scrotum in the male and the vulva in the female, fine. And another word which is associated with it, that is hydrocele. जब हम हाइड्रोसेल की बात करते हैं तो हाइड्रोसेल का मतलब क्या होता है, फिलिंग ऑफ द फ्लूइड। तो ये हम देखते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, पाँव सूज जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाथी पगा, फाइन। सो दैट इज एलिफेंटाइसिस। तो ये पाँव सूज जाने का क्या कारण है, तो ये जो सेल्स होते हैं पाँव के, उनके बीच बीच में सारी जगहों पे क्या हो जाता है, फ्लूइड जमा हो जाता है। फिर और एक चीज़ है, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनमें गैप कर देती है और सारी जो लिम्फ होती है वो बाहर ड्रेन होने लगती है, आजू बाजू के सेल्स में क्या होने लगती है, ड्रेन होने लगती है, जिसकी वजह से ये जो सारा लिम्फ है वो सेल के बीच जमा होने लगता है और जिसकी वजह से सूजन आ जाती है, फाइन। स्वेलिंग हो जाती है बिकॉज इट ब्लॉक्स, बिकॉज इट रप्चर्स द लिम्फेटिक वेसल्स। तो लिम्फ फ्लूइड जो इसके अंदर भरा होता है वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है और सेल्स के बीच जमा होने लगता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द एलिफेंटाइटिस। सो इसको क्योर करना है तो कैसे क्योर करेंगे, ऑब्वियसली मॉस्किटो की वजह से फैलता है तो मॉस्किटो को कंट्रोल करने की ट्राई करेंगे, फाइन, जिससे मॉस्किटो ज़्यादा ना फैले। We shall now move on to the next one, that is ringworm, fine.
Moving ahead with the next one, that is ringworm. So from the word itself you can understand that ringworm or ring-like structure which is formed, which causes that is the ill effect of the infection. फाइन, उसकी वजह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर अपने बॉडी पे बन जाते हैं और ऐसा इन्फेक्शन होता है. उसको हम दूसरा क्या बोलते हैं, तो टीनिया भी बोलते हैं, फिर डर्मेटोफाइटोसिस भी बोलते हैं. डर्मा का मतलब होता है स्किन. सो बेसिकली जो स्किन में डिजीज होता है स्किन के ऊपर, फाइन, तो उसको डर्मेटोफाइटोसिस भी बोलते हैं. उसको डर्मेटोफाइटोसिस और क्यों भी बोलते हैं, बिकॉज उसके जो फंगस हैं जिसकी वजह से ये होता है उसको हम बोलेंगे डर्मेटोफाइट. डर्मेटोफाइट एक टाइप की फंगस है. फाइन, तो इसकी वजह से होता है डर्मेटोफाइटोसिस या रिंगवर्म. तो जब हम बात करते हैं सिर्फ डर्मेटोफाइट फंगस से नहीं होता, दूसरे टाइप्स ऑफ फंगस से भी होता है, जैसे कि जीनस के नाम दिए गए हैं. फॉर एग्जांपल माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटोन है या एपिडर्मोफाइटोन है. तो इनकी वजह से ये ऐसे जीनस हैं जिनकी वजह से भी रिंगवर्म जैसे डिजीज स्किन इन्फेक्शन हमें होते हैं. फाइन, अब जब हम रिंगवर्म की बात करते हैं तो बहुत बहुत कॉमन इन्फेक्शन है ये. हम कहीं भी देख सकते हैं इनको इन अवर नियर, लाइक in our groups also we can easily find this disease. Basically this disease happens, or this infection is of keratinized, happens in the keratinized structure. जिन एरिया में कैरेटीन है, जिन एरिया में कैरेटीन प्रेजेंट होता है. कैरेटीन क्या है, तो एक टाइप ऑफ प्रोटीन है. जैसे कि वो स्किन में होता है, हेयर में होता है, नेल में होता है. तो हमारे हेयर में होता है, हेयर में स्कल में हो सकता है, नेल है. फाइन, तो हेयर की हम बात करें तो पूरे हेयर जो होते हैं वो कैरेटिनाइज प्रोटीन से बने होते हैं, कैरेटीन प्रोटीन से. नेल है तो नेल में भी कैरेटीन होता है, स्किन है तो उनमें भी कैरेटीन होता है. तो जिन जगह पे कैरेटीन प्रेजेंट होता है उस जगह ये इन्फेक्शन होते हैं ना. ये कैसे स्प्रेड होते हैं, तो स्प्रेड की बात करें तो ये स्किन कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होते हैं, टच ऑफ द कंटेमिनेटेड सरफेस से स्प्रेड होते हैं. जैसे कि समझ लो मुझे रिंगवर्म हुआ है एंड आई एम यूजिंग दिस, सपोज से आई एम यूजिंग अ पर्टिकुलर टॉवेल एंड द सेम टॉवेल इज बीन यूज्ड बाय यू, देन ऑब्वियसली दैट फंगस इज गोइंग टू स्प्रेड इट टू योर बॉडी ऑल्सो. फाइन, तो स्किन कॉन्टैक्ट से भी फैलता है. जैसे कि कोई पर्सन किसी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है, फाइन, तो उनसे फैल सकता है जिनको रिंगवर्म है और दूसरे को फैला सकता है. कंटेमिनेटेड सरफेस है, जैसे कि पेन समझ लो, या उस पेशेंट को कुछ भी हुआ जैसे कि उसके क्लोथ्स हों, उसके यूटेंसिल्स हों, उनसे भी ये स्प्रेड हो सकता है. फाइन, ना बेसिकली इसका प्रोग्रेस जो है हम देख सकते हैं इधर कि भाई जो फंगस होता है वो क्या करता है, वो एक ऐसा एंजाइम सीक्रेट करता है जिसकी वजह से जो कैरेटीन होता है या हमारे नेल में या हमारे हेयर में या हमारे स्किन में, वो एंजाइम क्या करता है, वो फंगस मतलब में जो डर्मेटोफाइट है. फाइन, वो डर्मेटोफाइट वो फंगस हैं जो ऐसे एंजाइम रिलीज करती है जिससे वो कैरेटीन डाइजेस्ट हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, टूट जाता है. फाइन, तो मतलब में वही चीज़ लिखी गई है, दैट इज द डिग्रेडेशन ऑफ द कैरेटीन विच हैपन्स बिकॉज ऑफ द एंजाइम विच इज सीक्रेटेड बाय द फंगस. फाइन, सो उसकी वजह से ये होता है. फाइन, नाउ बेसिकली जब हम इसकी बात करते हैं तो दे कैनॉट इन्वेड द लिविंग टिश्यू, मतलब में ये ज़्यादातर जो है वो लिविंग टिश्यू को हार्म नहीं कर सकते. तो जैसे कि नेल है, हेयर है, उनको हार्म करते हैं, स्किन को भी हार्म करते हैं. फाइन, सो जो बेसिक डेड लेयर्स होती हैं उनको ज़्यादातर ये परेशान करते हैं. सो बेसिकली दिस मेजरली कैनॉट इन्वेड द लिविंग टिश्यू, कैनॉट हार्म द लिविंग टिश्यू. अब ये किसकी वजह से होता है, तो हीट और मॉइस्चर की वजह से होता है. ज़्यादा हीट बढ़ जाती है, ज़्यादा मॉइस्चर बढ़ जाता है किसी सरफेस पे. जैसे कि बात कर ले द जॉइंट्स हियर, सो इनमें हीट, ये बंद रहते हैं, इनके इधर हीट होगी, इधर पानी अच्छे से हमने साफ़ नहीं किया गया है, तो वो फंगल स्पोर इधर बैठ जाएंगे और फिर ग्रो करेंगे. तो बेसिकली हीट और मॉइस्चर की वजह से स्किन फोल्ड्स, जो जहाँ जहाँ स्किन फोल्ड्स होते हैं, फाइन, जहाँ जहाँ जिन जिन जगहों पे बहुत स्पेस नहीं होती, जहाँ फोल्ड्स होते हैं अपने बॉडी में, उस जगह पे हो सकते हैं. ग्रॉइन एंड बिटवीन द टोज, ग्रॉइन का क्या मतलब होता है, तो रिप्रोडक्टिव एरियाज जो होते हैं हमारे बॉडी में उन्हें बोलेंगे ग्रॉइन एरियाज. और टोज के बीच में भी, जैसे टोज के बीच में भी सेम सिचुएशन होती है, तो उस जगह पे इनके हीट और मॉइस्चर की वजह से, पानी होने की वजह से और हीट होने की वजह से ये हो सकता है. दैट इज वाई वी क्लीन अवर बॉडी थॉरली वंस वी कम आउट आफ्टर बेदिंग, सो दैट द मॉइस्चर डजंट स्टे ऑन अवर बॉडी एंड वी आर नॉट इन्फेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ स्पोर्स, फंगल स्पोर्स.
सो इनके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स की बात करें तो क्या होता है, सर्कुलर, ड्राई, स्केली और इंटेंसली इचिंग, रेड स्पॉट्स हो जाते हैं। क्या हो जाता है, सर्कुलर, राउंड, ड्राई एकदम, और स्केल जैसे, मतलब में स्केली मतलब में उसके ऊपर की जो लेयर्स हैं वो निकलते रहते हैं। सो सर्कुलर, ड्राई, स्केली, ऐसे हमें स्पॉट्स हो जाते हैं रेड कलर के, तो उनको हम क्या बोलेंगे, that is termed to be as erythematous. That is, it is termed to be as erythematous. earthy का मतलब होता है earth, that is red, और metis मतलब में spot like, तो red red spots हो जाते हैं। और वो जो spots होते हैं वो raised spots होते हैं। raised मतलब में अपनी जो skin है उसके ऊपर फूला हुआ, उपसा हुआ, तो उसको बोलेंगे raised spot। फाइन। सो ड्राई, सर्कुलर, स्केली, इंटेंसली इची, बहुत उसमें इचिंग होती है। फाइन। और रेड कलर के रेज्ड स्पॉट्स हो जाते हैं। फाइन। एंड दिस इन्फेक्शन इज रिकरेंट। इसका जो इन्फेक्शन है वो एक बार जो आपको लग गया तो इसका इन्फेक्शन बहुत खतरनाक होता है, रिकरेंट, बारी बारी होता रहता है, इवन दो यू आर अप्लाइंग ऑइंटमेंट्स एंड लोशंस विच इज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर टू यू। इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, तो हम देख के ही बता सकते हैं कि क्या प्रिवेंशन होंगे। सो दिस इज जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से लग सकते हैं हमें, फिर और बाय यूजिंग द टॉवल्स, क्लोथ्स और इवन द कोम ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन के ये सारी चीज़ें के यूज़ करने पर भी हमें वो इन्फेक्शन लग सकता है। फाइन। सो बेसिकली इसको प्रिवेंट करना है तो हम ऐसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्किन वर्म, दैट इज द रिंग वर्म दैट वी हैव स्टडीड। फाइन। थैंक यू।